हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके में हरियाणा का प्राचीन इतिहास लेके आई हूं, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर शुरू करते हैं और बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अशोक के काल में हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र कौन सा था? या हिसार हो सकता है, थानेश्वर हो सकता है, टोपरा हो सकता है, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेन त्सांग के अनुसार थानेसर में कितने संग्रहालय थे? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ह्वेन त्सांग था कौन। तो ये एक क्या था? चीनी यात्री था। और किसके शासन काल में भारत में आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। याद कैसे करें? है से ह्वेन त्सांग और है से क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। ह्वेन त्सांग ने एक पुस्तक लिखी थी सी यू की। कौन सी? सी यू की इसने क्या है? एक पुस्तक लिखी थी। ह्वेन त्सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हर्षवर्धन ने पूछ ले कौन सी पुस्तक लिखी थी? 3 पुस्तकें लिखी थी। कौन कौन सी लिखी थी इसने? रत्नावली, नागानंद और कौन सी? रत्नावली। और पूछ ले कौन सी? प्रियदर्शिका। कौन सी? प्रियदर्शिका। तो अब इसको याद कैसे करें? हर्षवर्धन को नाग और रतन क्या थे? प्रिय थे। इसको ऐसे करके याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के समय में हरियाणा में किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? रोहतक, कलानौर, सूद, टोपरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध यमुनानगर में क्या थे? 5 बौद्ध विहार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रवा किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म कौन से? बौद्ध धर्म का क्या है? अग्रवा एक प्रसिद्ध केंद्र रहने वाला है। और सिख पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा? हरियाणा के सिरसा जिले में। कम पूछ ले तो रेवाड़ी में। कम पूछ ले तो रेवाड़ी में हो जाएगा। और सबसे गुरुद्वारे पूछ ले हरियाणा के कौन से जिले में है? तो अंबाला जिले में है। अगर ये पूछ ले कि गुरुद्वारों का शहर किसे कहा जाता है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कैथल को कहा जाता है। और कैथल को और भी क्या कहा जाता है? नवग्रह कुंड के कारण इसे क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। अंबाला को क्या कहा जाता है? मिक्सी सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रवा हिसार का उल्लेख मिलता है? राजतरंगिणी में, अभिज्ञान शकुंतला में, मालती माधव में, या दिव्यावदान में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें दिव्यावदान में क्या है? रोहतक और हिसार का हमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार में किस संत की महत्वपूर्ण भूमिका थी? संत लोकाचार्य, संत रामदास, संत राघवेंद्र, संत लोकाचार्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संत लोहा आचार्य की क्या है? क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? रोहतक, सिरसा, पिंजौर, सभी। तो ये जैन धर्म के क्या हरियाणा में प्रमुख केंद्र रहने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतक के किस स्थान से हमें प्राचीन जैन मूर्तियां मिली है? तो वो ताराकोट से, या खोखरा कोट से, या बालाकोट से, या नागरकोट से? तो हमें खोखरा कोट से क्या है? जैन धर्म की हमें मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन तीर्थकर आदिनाथ की धातु की प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? पिंजौर, थानेसर, सिरसा, जींद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें जींद से प्राप्त हुई है। और हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? क्या हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? तो जींद को कहा जाता है। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो तब क्या हो जाएगा? रोहतक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। जींद में क्या है? सबसे ज्यादा मूरा नस्ल की भैंस पाई जाती है, जिसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है। इसे एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थल बोहर रोहतक से किसकी मूर्ति मिली है? पार्श्वनाथ की, शांतिनाथ की, चक्रेश्वरी की, या उपयुक्त सभी? तो इन सभी की क्या है? हमें अस्थल बोहर से हमें मूर्तियां मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा शब्द मूलतः किस से बना है? हरियाणा, हरिबाणक, आना, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा से क्या है? हमारा हरियाणा मूल शब्द बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्वानों के अनुसार हरियाणा किस का अपभ्रंश है? ढिल्लिका का, हरिनामा का, अहिराणा का या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, इनमें से किसी का भी अपभ्रंश हरियाणा नहीं है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर यदुनाथ के अनुसार हरियाणा शब्द किस से संबंधित है? हरियाली से, हरियाले से या हरियाला से या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाली से क्या है, संबंध रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में हरियाणा को हरियाला कहा गया है? वो वामन पुराण हो सकता है, पृथ्वी पुराण हो सकता है, पुराण कथा हो सकती है या स्कंद पुराण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कंद पुराण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वामन पुराण में हमें नदियों और वनों का क्या है, उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? महापुराण में, स्कंद पुराण में, वामन पुराण में, गरुड़ पुराण में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें चाहमन ग्रंथ में क्या है, चाहमन ग्रंथ में हमें सबसे पहले हरियाणा शब्द का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को हरिधान्य नाम किस विद्वान ने दिया था? पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने, यदुनाथ सरकार ने, डॉक्टर HR गुप्ता ने, महाराज कृष्ण ने? तो किसने कहा था? राहुल ने क्या है, संस्कृत में हरियाणा को हरिधान्य कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में ब्रह्मावर्त कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा? ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाभारत काल में, मौर्य काल में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मावर्त हमारे महाभारत काल में कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण? तो हमें स्कंद पुराण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में हरियाणा शब्द को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया गया था? ज्योति प्रकाश, सोम प्रकाश, विजय प्रकाश या अखंड प्रकाश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अखंड प्रकाश में संबोधित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी के उपरांत प्रदेश को हरियाणा नाम से भी संबोधित किया जाने लगा था? 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कब संबोधित किया गया था? 14वीं शताब्दी में किया गया था। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, गुड बाय।